बाबाजी, मैसेज फ्रॉम द हिमालय बाय मरिया गैब्रियल वोजियन। अध्याय 2, हिंदू दर्शन। अबाउट हिंदू फिलॉसफी। हिंदुओं का मानना है कि जीवन के सभी विभिन्न और लगातार बदलते रूपों के नीचे एक बुनियादी एकता, बेसिक यूनिटी, मौजूद है, और धार्मिक स्वभाव वाले लोगों के लिए जीवन का मुख्य कार्य जागरूकता के साथ उन सभी अभिव्यक्तियों को भेदना है जो दैनिक अनुभव का निर्माण करती हैं और इस एकीकरण शक्ति, यूनिफाइंग पावर, के साथ संपर्क बनाए रखना है। यह एकता अपने भीतर और साथ ही बाहर, तत्काल वातावरण और ब्रह्मांड में अनुभव की जा सकती है। जैसे ही वह एकता, स्थान, स्पेस का आयाम लेती है, वह अनेक बन जाती है, विविध अभिव्यक्तियां बन जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इन विविध रूपों को विभिन्न पहलुओं के रूप में पूजा जाता है, जो सभी उस एक सार्वभौमिक रचयिता का हिस्सा हैं। विभिन्न गुणों का मानवीकरण किया जाता है और यही हिंदू धर्म में बहुदेववाद, पॉलीथियज्म का आधार है। दिव्य अभिव्यक्तियों की बहुलता एक त्रिमूर्ति, ट्रिनिटी, पर आधारित है। रचनात्मक शक्ति को भगवान ब्रह्मा के रूप में पूजा जाता है, वो शक्ति जो सृष्टि को बनाए रखती है, भगवान विष्णु के रूप में, और वो शक्ति जो अस्तित्व में आई हर चीज को विघटित, डिसॉल्व्स करती है और इस प्रकार उसे रूपांतरित करती है, भगवान शिव के रूप में। इन देवताओं में से प्रत्येक की एक दिव्य महिला साथी, पार्टनर है, जिसका कार्य उनके पुरुष समकक्ष के अनुरूप है। देवी देवता की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और वह उस सबका गतिशील, डायनामिक रूप है जो देवता अपनी स्थिरता, स्टिलनेस के भीतर रखते हैं। जो कुछ भी प्रकट होता है संसार में, हर रूप केवल उनकी अभिव्यक्त शक्ति के कारण है। देवता द्वंद्व, ड्युअलिटी के सिद्धांत को शामिल करते हैं। देवी इस द्वंद्व को हर उस रूप में व्यक्त करती हैं जो मौजूद है। वेदों के समय से प्रत्येक दिव्यता को दोहरे लक्षणों वाला देखा गया है, सौम्य और दयालु के साथ साथ भयानक और हिंसक। इस विरोधाभास, एम्बिवलेंस के अनुसार, जो दिव्यता के प्रकट होने पर विरासत में मिलता है, सृष्टि में सभी बल और रूप या तो विरोधी या पूरक तरीके से मिलते हैं, जबकि एक ही स्रोत से उत्पन्न होने के कारण एक आंतरिक एकता साझा करते हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार ब्रह्मांड सभी लोकों और प्राणियों की अभिव्यक्ति होने के नाते एक अंतर्निहित, अटूट, कालातीत कानून को प्रकट करता है जिसे सनातना धर्म कहा जाता है। ये पूर्ण सत्य के साथ एकत्व है और हर रची गई वस्तु में एक विरासत में मिले ब्लूप्रिंट की तरह मौजूद है। ये पालौकिक, ट्रांसेंडेंटल कानून पूरी सृष्टि में प्रतिबिंबित होता है और इससे कोई भी विचलन क्षय, बीमारी और अराजकता की ओर ले जाता है। ब्रह्मांड, पृथ्वी और उस पर सभी जीवन के विकास को विशाल समय चक्रों की पृष्ठभूमि के खिलाफ देखा जाता है, जिन्हें महायुगास कहा जाता है, जिनमें से प्रत्येक लाखों वर्षों तक फैला होता है। ऐसे 2000 महायुग या 8640,000 वर्ष मिलकर एक कल्प या युग बनाते हैं। फिर भी यह भगवान ब्रह्मा, दिव्य निर्माता, की केवल एक रात और दिन का प्रतिनिधित्व करता है। समय के छोटे खंड, युग, प्रत्येक में 4 लगातार युग शामिल हैं जो सनातन धर्म, अनंत आध्यात्मिक कानून और सभी जीवन की अंतर्निहित प्रकृति की गिरावट की प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं। पहला युग सत्ययुगा, सत्य का युग है। दूसरे और तीसरे युग में जीवन का दिव्य आदर्श और पूर्णता धीरे धीरे क्षय होती जाती है और कलियुगा, अंधकार युग के साथ समाप्त होती है, जिसमें प्रभाव में केवल 1/4 सत्य शेष रहता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के एक क्लासिक पाठवर्क के अनुसार मानव समाज तब एक ऐसे चरण में पहुंच जाता है जहां संपत्ति पद प्रदान करती है, धन सदाचार का एकमात्र स्रोत बन जाता है, जुनून पति और पत्नी के बीच एकमात्र बंधन, असत्य जीवन में सफलता का स्रोत, सेक्स और कामुकता आनंद का एकमात्र साधन, और बाहरी दिखावे को आंतरिक धर्म के साथ भ्रमित किया जाता है। आदर्श नॉर्म से प्रगतिशील विचलन और दिव्य कानून का क्षय अंततः रचनात्मक प्रक्रिया के विघटन और विश्वव्यापी विनाश के साथ समाप्त होता है। तब अंततः उलटफेर होता है और चक्र फिर से शुरू होता है। पौराणिक कथाओं में विनाश को शिव और उनकी दिव्य पत्नी महाकाली का कार्य माना जाता है। ब्रह्मांडीय रात्रि, कॉस्मिक नाइट की अवधि के दौरान, जिसमें हम वर्तमान में समय की इस गणना के अनुसार जी रहे हैं, नए युग के लिए बीज पहले ही बोया जा चुका है, जब दुनिया अपनी मूल, पूर्ण पवित्रता और अदूषित सुंदरता में पुनर्जन्म लेगी। इस अर्थ में शिव, वो शक्ति जो विघटित और रूपांतरित करती है, फिर से ब्रह्मा, वो शक्ति जो निर्माण करती है, के साथ एक है। इस विशाल ढांचे के भीतर प्रत्येक मनुष्य का भी एक मौलिक स्थान है। उपनिषद्स वर्णन करते हैं कि कैसे मानव शरीर के भीतर आत्मा, आत्मन या स्व, परमात्मा, पैरामात्मन या सार्वभौमिक स्व, सेल्फ के साथ एक है। हालांकि भगवान की रचना के रूप में मनुष्य माया, विश्व भ्रम से भी बंधा हुआ है, जिसके साथ वह अपने अस्तित्व के अस्थायी, भौतिक पहलुओं अर्थात इंद्रियों और मन और शरीर के कारण गलती से पहचान करता है।
हर क्षणभंगुर वस्तु को अवास्तविक माना जाता है और केवल पालौकिक ट्रांसेंडेंट कालातीत को ही वास्तविकता का दर्जा दिया जाता है। जैसा कि हम इसे जानते हैं, दुनिया में केवल जो वास्तविक प्रतीत होता है उसमें फंसे रहना सभी कष्टों की जड़ माना जाता है। यहां दुख को पाप के रूप में नहीं, बल्कि चीजों की सच्ची प्रकृति की अज्ञानता के रूप में समझा जाता है। इसलिए हिंदू दर्शन और आध्यात्मिक जीवन का केंद्रीय विषय ज्ञान, सत्य का ज्ञान, हर अभिव्यक्ति में रहने वाले दिव्य कानून के ज्ञान को विकसित करके दुख पर काबू पाना है। सत्य का यही साक्षात्कार है जो कार्य कारण कॉजालिटी से, कारण और प्रभाव कॉज एंड इफेक्ट के अंतहीन चक्र से बंधे होने से मुक्ति की ओर ले जाता है। भारतीय चिंतन आत्मनिरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन की ओर बढ़ा है, जिसका उद्देश्य बाहरी वास्तविकता की सैद्धांतिक और व्यवहारिक महारत नहीं है, बल्कि उन प्रक्रियाओं या प्रथाओं का अवलोकन और विश्लेषण है जिनके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष धार्मिक अनुभव हुआ है, जीवन के सच्चे स्रोत में अंतर्दृष्टि। इस संबंध में भारतीय ऋषि खुद को जीवित प्रयोगशाला मानते हैं जहां प्रयोग होते हैं, क्योंकि मनुष्य में आंतरिक चेतना का कायापलट मेटामॉर्फोसिस ही किसी की समस्याओं का स्थायी समाधान ला सकता है। भीतर एक परिवर्तन होता है जिसके तहत स्थूल भौतिक तत्व परिवर्तन से गुजरते हैं। आध्यात्मिक या स्वर्गीय शरीर की पहले कल्पना की जाती है, धीरे धीरे रूप लेता है और अंत में परिपक्व होता है। इन परिवर्तन प्रक्रियाओं को पदार्थ मैटर की सेवा के रूप में महत्व दिया जाता है, जिसे ब्रह्मांड की दिव्य मां के रूप में मानवीकृत किया गया है। बाकी मानवता के लिए ये ऋषि अवतार डिविनिटी इनकार्नेट के उदाहरण हैं, मानव प्रयास की सबसे गौरवशाली उपलब्धि, क्योंकि वे मानव शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा की पूर्णता को प्रतिबिंबित करते हैं। अस्तित्व की उच्चतम अवस्था उस किसी भी चीज से परे है जो दुनिया से जुड़ी हो सकती है जैसा कि हम इसे जानते हैं, लेकिन साथ ही वही आत्मा जो ऋषि में मौजूद है वह हर मनुष्य के अंदर भी है। चेतना के इस तरह के बदलाव का यह उद्देश्य है, भ्रम की दुनिया में रहते हुए किसी भी भ्रम या संदेह में शामिल न होना और आंतरिक दिव्यता के साथ और उससे परे सार्वभौमिक पालौकिकता यूनिवर्सल ट्रांसेंडेंस के साथ स्थिर मिलन में रहना। चेतना की इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति सब कुछ स्वीकार करता है और कुछ भी अस्वीकार नहीं करता है, चाहे वह उदात्त हो या दुखद, क्योंकि सब कुछ अभिव्यक्ति में दिव्यता के एक रूप के रूप में माना जाता है। पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त और प्रत्येक रचित प्राणी में विद्यमान जीवन का दिव्य सार एसेंस अनाम रहता है, बिना चेहरे के मुखौटों की अनंत विविधता के पीछे घूंघट में। इसे बाहरी दुनिया में अनुभव किया जा सकता है और साथ ही भीतर महसूस किया जा सकता है। उपनिषद और पुराण कहते हैं कि मनुष्य की गहरी आकांक्षाओं की पूर्ति की तड़प केवल एक दिव्य अवतार की मदद से ही पूरी की जा सकती है। ऐसे किसी व्यक्ति की जीवनी को दिव्य कानूनों के अवतार और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। बाबाजी मैसेज फ्रॉम द हिमालयस। 3 अवतार। एक दिव्य अवतार के रूप में द एवटार एज डिवाइन इनकार्नेशन। हिंदू धर्मशास्त्र थियोलॉजी में अवतारों की अवधारणा मौलिक है और जब युगों के चक्र में समय समय पर दुनिया के अंत जैसी स्थिति आती है तो यह एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महान अवतार अत्यंत दुर्लभ होते हैं। वे हमेशा संक्रमण काल ट्रांजिशन पीरियड्स के दौरान विश्व इतिहास में संकट के समय प्रकट होते हैं। अपने निर्णायक हस्तक्षेप के माध्यम से वे ग्रह के शरीर को उस बीमारी से ठीक करने के लिए आते हैं जो इसे विघटित डिसइंटीग्रेट करने की धमकी देती है। मानव रूप में एक उद्धारकर्ता रिडीमर के आगमन की तुलना अक्सर एक तैराक से की जाती है, जिसे डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए उसी समुद्र में कूदना पड़ता है। दिव्यता डिविनिटी का पालौकिकता ट्रांसेंडेंस से अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन में उतरना कोई अनूठी ऐतिहासिक घटना नहीं है। वास्तव में ब्रह्मांड की विकास प्रक्रियाओं के अनंत नाटक में दिव्य शक्ति का बार बार प्रकट होना एक केंद्रीय विषय है। एक अवतार का प्रकट होना हमेशा विश्व के मामलों को एक गहरा प्रोत्साहन देता है और मानव चेतना के विकास को एक नई दिशा प्रदान करता है। इस व्यक्तित्व से संबंधित शिक्षाओं और महत्वपूर्ण घटनाओं को पारंपरिक शास्त्रों महान महाकाव्यों पुराणों शास्त्रों और उपनिषदों में दर्ज किया गया है और अक्सर हजारों साल बाद भी मौखिक परंपरा में जीवित रहती हैं। वास्तव में पृथ्वी पर देवी देवताओं का अवतरण एक अर्थ में काफी सामान्य बात है और अनगिनत मिथकों में इसका वर्णन किया गया है। भगवद गीता भागवत गीता शायद इस घटना का सबसे संक्षिप्त सूत्रीकरण देती है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतार लेता हूं। साधुओं की रक्षा के लिए दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। 19वीं सदी के महान संत रामकृष्ण अवतारों की तुलना अनंत दिव्य महासागर में उठने वाली लहरों से करते हैं। बिना किनारे के समुद्र की तरह एक अनंत शक्ति आत्मा और पदार्थ के भीतर निवास करती है। किसी विशेष कार्य के लिए यह अनंत शक्ति एक दिए गए ऐतिहासिक काल के दौरान एक ठोस रूप धारण करती है, जिसे हम आमतौर पर एक महापुरुष कहते हैं। वह सही मायने में सर्वव्यापी शक्ति की एक स्थानीय अभिव्यक्ति है,
दूसरे शब्दों में, एक दिव्य अवतार। उसकी महानता दिव्य ऊर्जा की अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। जीवन का समुद्र एक जगह उभरता है और कृष्ण कहलाता है, फिर नीचे गोता लगाता है और दूसरी जगह मसीह, क्राइस्ट के रूप में प्रकट होता है। मानव रूप में पूर्णता का आदर्श, मानव रूप में दिव्यता का सबसे ऊंचा साक्षात्कार, अवतार का आगमन, वो रास्ता दिखाता है जिससे मानव चेतना विकसित हो सकती है। मनुष्यों के लिए अवतार की उपस्थिति सांसारिक वास्तविकता से परे जाने, ट्रांसेंडेंस की संभावना को प्रकट करती है और इसके अलावा पृथ्वी पर दिव्य कानून या जीने के उस तरीके को स्थापित करने की संभावना को भी दर्शाती है। इस प्रकार ईश्वर का अवतरण मानवता के उत्थान के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। हिंदू दर्शन दिव्य जन्म के इन दो पहलुओं में अंतर करता है। एक है अवतरण, डिसेंट, दिव्यता का मानव रूप या प्रकृति के अन्य रूप में जन्म, ये शाश्वत अवतार है। दूसरा है आरोहण, असेंट, एक मनुष्य का दिव्यता में जन्म, वह मनुष्य जो ऊपर उठकर दिव्य बन जाता है और उसकी चेतना के साथ एक हो जाता है, कर्मिक पुनर्जन्म के चक्र से परे। मानव रूप में भगवान और संभावित रूप से दिव्य मनुष्य के बीच का अंतर यह है कि अवतार ब्राह्मण या दिव्य शक्ति के साथ अपनी पहचान, आइडेंटिटी के प्रति पूरी तरह से सचेत होता है। मनुष्य यद्यपि उसी पदार्थ से बना है, शरीर मन की विचलित करने वाली इंद्रियों द्वारा सत्य को देखने से अंधा हो जाता है। फिर भी क्योंकि शरीर में वही अंतर्निहित दिव्य शक्ति मौजूद है, यही वह चीज है जो मनुष्य को एक अवतार के महत्व को देखने और समझने में सक्षम बनाती है, क्योंकि केवल समान ही समान को पहचान सकता है। हालांकि अवतार मुक्ति के लिए मनुष्यों की गहरी लालसा और उनकी अंतरतम इच्छाओं की पूर्ति के जवाब में प्रकट होता है, लेकिन तथ्य यह है कि उसका सही महत्व केवल कुछ ही लोगों द्वारा समझा जाता है। ईसा मसीह, क्राइस्ट का जीवन इसका एक उदाहरण था। उनके अधिकांश समकालीन उन्हें नासरत के एक बढ़ई का बेटा मात्र मानते थे और रूढ़िवादी यहूदी पादरियों ने उन्हें एक अवांछनीय तत्व माना जो उनकी पदानुक्रमित स्थिति और सत्ता के विशेषाधिकारों को खतरे में डाल रहा था। एक अन्य उदाहरण के रूप में कृष्ण का पालन पोषण राजकुमारों के परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी दिव्य शक्ति उनके समकालीनों में से केवल कुछ ही लोगों पर प्रकट हुई थी। वेदांत के शायद सबसे उत्कृष्ट शिक्षक आदि शंकरा ने अवतार की घटना पर विस्तार से टिप्पणी की है। अज्ञानी सोचते हैं कि मैं अभी प्रकट हुआ हूं, जबकि अब तक अप्रकट था। हालांकि मैं सदा प्रकाशमान प्रभु हूं, मैं सभी लोगों के लिए प्रकट नहीं हूं। कहने का अर्थ है, मैं केवल उन कुछ लोगों के लिए प्रकट हूं जो मेरे भक्त हैं, क्योंकि मैं योग माया द्वारा ढका हुआ हूं। हर जगह पारंपरिक धार्मिक ग्रंथ इस बात पर जोर देते हैं कि यह भीतर रहने वाली दिव्यता का अज्ञान ही है जो मनुष्य की आंखों पर पट्टी बांधे रखता है। दुर्लभ अवसरों पर अवतार खुद को ईश्वरा, सृष्टि के भगवान के रूप में प्रकट करते हैं। इस रूप में वो मानवीय स्थिति की सीमाओं को भंग कर देते हैं और वफादार को आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करते हैं। जब भगवान अपने शिष्य की आंखों के सामने खुद को रूपांतरित ट्रांसफिगर्स करते हैं, तो यह उस शिष्य के लिए एक आत्मज्ञान एनलाइटनमेंट के अनुभव के बराबर होता है, जिसकी आंतरिक आंख अपने पालौकिक रूप में दिव्यता की असीमित चेतना को देखती है। 6 दिन बाद यीशु ने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए जहां वे अकेले थे, और उनकी उपस्थिति में वह रूपांतरित हो गए। उनका चेहरा सूरज की तरह चमक उठा और उनके कपड़े प्रकाश की तरह सफेद हो गए। और जब शुक्रवार को दिन के 6ठे घंटे में उन्हें क्रूस पर लटकाया गया, तो पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा गया। और मेरे प्रभु ने गुफा के बीच में खड़े होकर और इसे प्रकाश से भरकर कहा, यूहन्ना, यरूशलेम में नीचे भीड़ के लिए मुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है और भालों और नरकटों से छेदा जा रहा है और पीने के लिए सिरका और पित्त दिया जा रहा है। लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूं और जो मैं बोलता हूं उसे सुनो। मैंने तुम्हारे मन में इस पहाड़ पर आने की बात डाली, ताकि तुम सुन सको कि एक शिष्य को अपने शिक्षक से और एक आदमी को भगवान से क्या सीखना चाहिए। और जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने मुझे प्रकाश का एक क्रूस दिखाया जो मजबूती से गड़ा हुआ था, और क्रूस के चारों ओर एक बड़ी भीड़ थी जिसका कोई एक रूप नहीं था। और मैंने स्वयं प्रभु को क्रूस के ऊपर देखा, जिनका कोई आकार नहीं था, केवल एक आवाज थी। फिर भी वो आवाज नहीं जिसे हम जानते थे, बल्कि वो जो मधुर और कोमल थी और वास्तव में भगवान की आवाज थी। भक्त किसी ऐसी चीज का दर्शन करता है जो पूरी तरह से अन्य, टोटली अदर प्रतीत होती है, लेकिन जो वास्तव में उसके अपने स्वयं सेल्फ से भी अधिक करीब है। देखने वाली चेतना उसमें विलीन हो जाती है जिसे देखा जा रहा है, और अस्तित्व के मूल के साथ अनिवार्य एकता का अनुभव बहुत गहरा, ओवरवेलमिंग होता है। हे अर्जुन, आज यहां मेरे शरीर में एकीकृत, चराचर, चलने वाले और न चलने वाले पूरे ब्रह्मांड को देखो, और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो। फिर भी तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, मेरे योग की दिव्य शक्ति को देखो। वहां अनगिनत आंखें और मुंह और असंख्य रहस्यमय रूप थे जो चमकते हुए आभूषणों और ज्वलंत आकाशीय अस्त्रों के साथ थे। यदि 1000 सूर्य एक साथ चमक उठे तो वह प्रभु परमेश्वर की चमक का एक धुंधला प्रतिबिंब मात्र होगा। उस दृष्टि में अर्जुन ने ब्रह्मांड को उसके विविध आकारों के साथ देखा, जो सभी एक उसके सर्वोच्च प्रभु में समाये हुए थे।
चेतना के परिवर्तन का क्षण, और यह बाबाजी के भक्तों के अनुभवों से भी पुष्टि होता है। एक गहन दीक्षा, इनिशिएशन के क्षण के रूप में और कृपा के एक असाधारण कार्य के रूप में अनुभव किया जाता है।